टुडे आई विल स्टार्ट विज्ञान। विज्ञान को 3 कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। सबसे पहले भौतिक विज्ञान, नंबर 2 रसायन विज्ञान, नंबर 3 जीव विज्ञान। तो सबसे पहले टुडे मेरी जो टॉपिक है मैं उसमें भौतिक विज्ञान का अध्ययन करूँगा। तो भौतिक विज्ञान के सबसे पहले हम परिभाषा को भी देखते हैं, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप कुछ उनके टिप्स टर्म्स देखते हैं और कुछ और बातें करेंगे। तो भौतिक विज्ञान जो है विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम ऊर्जा तथा द्रव्यमान के बीच होने वाली अन्योन्य क्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान कहते हैं, ठीक। इसमें जो बात है, जैसे आप कहेंगे कि मेरी जो डिफिनेशन है इसको भी मैंने मॉडिफाई कर दे रहा हूँ। देखो, E बराबर mc², ठीक। ये आइंस्टीन साहब 1905 में दिए थे, ठीक। ई जो है ये एनर्जी अर्थात ये ऊर्जा है। एम जो है मास है, ठीक, द्रव्यमान। और जो सी है स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल है। ओके, तो हम प्रकाश की चाल जो होती है एयर यानी निर्वात में जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है साहब, ठीक। प्रकाश की चाल, देखिए ये जो हमारी डिफिनेशन है ऊर्जा, द्रव्यमान, देखिए एनर्जी और मास पे अप्लाई हो रही है साहब, ठीक। तो मेरी पहली बात थी, तो इसके साथ इतनी बातें मैंने कर चुका। अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज करूंगा, आगे बताऊंगा आपको कुछ और बातें। प्रकृति में मूल बल, कुछ मूल बल हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वैद्युत चुंबकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, प्रबल नाभिकीय बल। तो हम जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये जो होता है दो मास के बीच में अप्लाई होता है, m1 m2, इनके बीच की जो दूरी होती है r, ठीक। जो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो आता है ये होता है F बराबर Fg कैपिटल G m1 m2 बाई r², ठीक। जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों मास का गुणनफल तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होता है, या ठीक यही होता है, ठीक। यही होता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ जो कैपिटल जी है एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, मतलब गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो इसकी जो वैल्यू होती है 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान किलोग्राम स्क्वायर। ध्यान से देखिए साहब, ये जो आपकी मतलब इसकी यूनिट है क्या है, न्यूटन है, मीटर स्क्वायर है, किलोग्राम स्क्वायर है, ठीक। न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। अगर मैं इसको सीधे ऐसे कर दूं, देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स, ठीक। ये हमारी कैपिटल जी की यूनिट है, ठीक। ठीक, ये तो हमारा हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जैसे यहाँ मास, ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है प्रकृति का सबसे दुर्बल बल होता है, वीक फोर्स होता है, ठीक। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं। जैसे यहाँ मास था वैसे ही वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में चार्ज होता है। मास का जो नेचर होता है अट्रैक्टिव होता है, हमेशा अट्रैक्ट करता है एक मास को, मास इस मास को अट्रैक्ट करता है। लेकिन यहाँ चार्ज में जो होता है अट्रैक्शन भी होता है, रिपल्सन भी होता है। लाइक दिस, चार्ज कैसा है, ठीक, चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। चार्ज पॉजिटिव है
नेगेटिव है कि पॉजिटिव नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव है, वो तो चार्ज पे डिपेंड करेगा। वो भी बातें हम बता रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बातें कर रहे हैं। वैद्युत चुंबकीय बल, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है एफ ई, ठीक, ये होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक, यहाँ पे हम के को हम ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हम के को वैद्युत, के को हम वैद्युत हाँ इलेक्ट्रिक कांस्टेंट Q1 Q2/r² करते हैं। ठीक, ये हमारा होता है इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक, तो यहाँ जैसे ग्रेविटेशनल में मास था, ठीक वहीं से रिलेटिव करके आएगी बात। वहां मास था, यहाँ चार्ज है। क्यों हमारा जो है आवेश है, आवेश है। ठीक, आइए बातें करते हैं। देखिए, ये देखिए प्लस क्यू, अच्छे से समझिएगा, प्लस क्यू। लाइक चार्ज जो होते हैं, लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये इसको दूर भगाएगा, ठीक उसी ही डायरेक्शन में, और ये ठीक इसको इधर की तरफ दूर भगाएगा। इसका क्या होता है, रिपल्सन नेचर होता है। मतलब रिपल्सन प्रतिकर्षित करता है, रिपल्सन नेचर होता है। अगर यही एक प्लस होता, एक माइनस होता, तो इसका क्या नेचर हो जाता, अट्रैक्टिव नेचर हो जाता। ये देखिए, तब ए इसकी तरफ भगता, ए भाई साहब इसकी तरफ भगते, तो डिसलाइक चार्ज ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर, अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन होता है। ठीक, ये हमारे 2 पॉइंट बहुत ही काम की बातें हैं, इनको हम याद रखेंगे। और जो हमारा एक के है, के ये है वो इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ये होता है। ठीक, अब आते हैं हम सबसे लास्ट, हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक, ये जो होता है नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगता है। ठीक, बंद करे हो ना, करे थे बंद, गुड। थोड़ा सा मैं डिफिनेशन देख लूं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, प्रबल नाभिकीय बल, ये जो होता है नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन को आपस में बांधे रखता है। बस इतना ही हमारा इसके बारे में जानना था। ठीक, बाकी तो बहुत सारी बातें जाननी है, उसके बारे में हम आगे डिटेल में अध्ययन करेंगे जब क्लास कंटिन्यू होती जाएगी। ठीक, ये हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स था। कुछ क्वेश्चन है जिसको हम कुछ आपको ग्रेविटेशन के टॉपिक में बता रहे थे, और कुछ हमारा EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में है। तो हमने यही बात करा था, प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे दुर्बल बल जो है वह है ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ठीक, याद रखिएगा, हमारे काम की बात है। प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे दुर्बल बल ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, क्या है, वह बल जो आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन नेचर का होता है। कौन सा होता है भैया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। याद रखिएगा, आप क्लास 12
में जब इलेक्ट्रोस्टेट पढ़ते हैं तो वहाँ हमको चार्ज के बारे में अध्ययन करना पड़ता है। तो वहाँ पे हम 2 टाइप के चार्ज देखते हैं, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। अगर दोनों चार्ज एक जैसे हैं, प्लस क्यू एंड प्लस क्यू, तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और अगर माइनस क्यू एंड प्लस क्यू हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और अगर दोनों माइनस माइनस हैं तो ये भी दोनों को एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो जो बल था, वह बल जो आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का हो सकता था, वह होता था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अर्थात वैद्युत चुंबकीय बल। और हम आपको बताया था ना, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ये हमेशा आकर्षण प्रकृति का होता है। ठीक, हमेशा ऑलवेज हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है। चाहे माइनस मास तो कभी निगेटिव होता ही नहीं है। हम जब भी ऑलवेज ये भी जान लीजिए, ऑलवेज जो मास होती है हमेशा वो पॉजिटिव ही रखी जाएगी, कभी नेगेटिव होती ही नहीं है साहब। ठीक, तो हम आज की टॉपिक यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।